हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या कक्षा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल क्या साथ में कॉन्सर्ट करेंगे? क्या चॉकलेट पाई वैली कंपनी देगी वापस से गुड न्यूज़ सभी फैंस को? क्या दोनों को एक साथ लेकर आएगी वैली कंपनी? तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन एक्सीडेंट के बाद वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे और घायल होने के बाद उन्होंने ना ही कोई भी कॉन्सर्ट वगैरह करा और ना ही उनका दोस्तों कोई भी वीडियो सॉन्ग आया, ना ही कोई ऑफिशियली सॉन्ग आया। बिकॉज़ उनका जो कॉन्सर्ट था वो जो एक्सीडेंट था वो बहुत ज़्यादा भयानक था और बहुत ज़्यादा उन्हें इंजरी आई थी। हाथ पैर उनके फ्रैक्चर हो चुके थे, जिसकी रिकवरी अभी हाल फिलहाल में ही हुई है। लेकिन दोस्तों, अभी भी कह सकते हैं कि 200% नहीं हुई है कि हम कह दें कि वो बस ट्रैवलिंग भी जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी आराम से आ जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी उन्हें हेल्प की ज़रूरत है और अभी भी उनके साथ में कोई ना कोई दिखाई देता है, फैमिली मेम्बर या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई भी। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है बार बार, क्या जैसे अरुणिता ने चॉकलेट वैली कंपनी को छोड़ दिया था, उन्होंने खुद वहाँ से बोला था कि अब वो इनके साथ में काम नहीं करेंगी, कोई भी कॉन्सर्ट वगैरह नहीं करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनका एंड है, उनकी नई शुरुआत भी हो रही है। तो दोस्तों देखो, शुरुआत में उन्होंने जैसे ही उन्होंने वहाँ से अपना नाता तोड़ा, उसके बाद उन्होंने अपना एक कवर सॉन्ग लेकर आई और कवर सॉन्ग लेने के बाद में दोस्तों उनका अब आ रहा है, उनका एक कॉन्सर्ट करा था दोस्त अभी हाल फिलहाल में उन्होंने भोपाल में। लेकिन वो जो कॉन्सर्ट था तो वो भी यही कहा जा गया है कि वो वैली कंपनी ने ऑर्गेनाइज़ करवाया, वैली कंपनी ने ही उसको प्रमोट करा है, सारी ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ वैली कंपनी ने ही करी है। और उसमें जो परफॉर्मेंस दी है वो अरुणिता कांजीलाल ने करी है भोपाल में जाके लाइव कॉन्सर्ट। तो अब फैंस की उम्मीदें फिर से दोबारा से बढ़ रही हैं, फैंस दोबारा से एक्टिव हो गए हैं, ये कहने पे मजबूर हो रहे हैं, पूछने पे मजबूर हो रहे हैं। कई बार तो अरुणिता के भी ऑफिशियली चैनल पे उनसे कमेंट्स करके पूछा गया है क्या अब वो दोबारा से वापसी कर ली है वैली कंपनी के साथ में, क्या वो दोबारा से वापस काम करेंगी वैली कंपनी में, क्या उनको पछतावा हो रहा है कंपनी छोड़ने पर, क्या उनको कोई काम नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से कई सारे सवाल अरुणिता पर भी आ रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे पवनदीप राजन के बारे में, तो पवनदीप राजन ने वैली कंपनी को छोड़ा नहीं है और ना ही अभी हाल फिलहाल में वो उनका कोई मूड है इसको छोड़ने का। लेकिन हाँ, हम आपको जैसे पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे अब पवनदीप राजन ने भी काफ़ी चीज़ें चेंजेस कर ली है। जैसे कि पहले क्या था कि वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने मतलब थोड़ा सा एडिटिंग करवाई है, उसमें थोड़े चेंजेस करे हैं। जैसे कि पहले क्या था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वैली कंपनी के ही साथ में काम करते, ठीक है। जो भी उनका कोई भी कॉन्सर्ट आएगा तो वैली कंपनी के थ्रू आएगा, कोई भी इवेंट आएगा तो वो उनका ही आएगा। या अगर उनको दूसरे प्रोजेक्ट पे अगर बात करनी है या काम करना है तो फिर उनको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी या उनको बताना पड़ेगा ये चीज़। तो अभी क्या है, कुछ चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही अरुणिता ने छोड़ा है कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे अब थोड़े से एक्टिव वैली कंपनी भी हो गई है, प्लस में जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सिंगर तो वो भी थोड़े से एक्टिव हो गए हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बहुत सारी चीज़ें सुधार में आई है। जैसे कि यहाँ पर आया है सुधार में कि अब पवनदीप राजन भी दोस्तों देखो एकदम फ्री होकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ वैली के ही कॉन्सर्ट करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और अब ये है कि अगर उनको कोई और बेस्ट ऑफर देता है, बेस्ट उनको कोई देता है कॉन्सर्ट करने का या वीडियो सॉन्ग करने का या फिर कोई भी फिल्म में गाना गाने का, उन्हें ऑफ़र अच्छा आता है, प्राइसिंग वगैरह अगर अच्छी मिली, तो अगर यहाँ पे पवनदीप को अगर ये लगा कि नहीं वो वैली कंपनी के अलावा भी दूसरे में यहाँ पे जा सकते हैं, उसमें उनको बेनिफिट होगा, तो वो कर सकते हैं और इसमें चॉकलेट पाई कोई भी टांग नहीं अड़ाएगी। तो अब ये चीज़ हो गया। और बाकी देखो, वैली कंपनी भी ऐसा ही है कि अगर उनका जिसका मन करेगा वो उसको वो इवेंट करवाएंगे, कॉन्सर्ट करवाएंगे। और फीस वगैरह का भी ऐसे ही हो रहा है कि जितने मतलब वो उनको बोलेंगी, अगर उनको सही लगता है तो वो करेंगे, नहीं तो वो दूसरे को शिफ्ट कर देगी।
तो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी दी जा रही है। और अब ऐसा नहीं है कि बाउंडेशन नहीं हो रही है, बाउंडेड नहीं हो रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर। तो अब यही चीज़ थी कि यहाँ पे जब अरुणिता ने भोपाल में करा था, जो कि चॉकलेट पाई ने ही ऑर्गेनाइज़ कराया, तो कई सवाल ये उठे थे, क्या ये पहले से ही प्लान किया गया था या पहले से ही ये कॉन्ट्रैक्ट में था ये वाला कॉन्सर्ट। तो दोस्तों देखो, इस पर है ना खुल के कोई भी अभी तक बयान नहीं आया है, ना ही कोई इंटरव्यू आया है। लेकिन हमने आपको बता ही दिया था कि ये ना पहले से ही था इनके कॉन्ट्रैक्ट में जो था। और जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा था अरुणिता ने, तो फिर उसमें चॉकलेट पाई को बताया था या उन्होंने ये चीज़ का बोला था कि ये आप ही करोगे, तो इसलिए इनको ये करना पड़ा था। लेकिन अब आगे वो कोई भी कॉन्सर्ट वगैरह नहीं कर रही हैं चॉकलेट पाई के साथ हाल फिलहाल में, तो क्योंकि अब कोई भी इनका पेंडिंग वगैरह कोई भी कॉन्सर्ट नहीं बचा है और ना ही कोई नया इनके साथ में कॉन्सर्ट इन्होंने साइन करा है। क्योंकि देखो, अब तो ऋतु झा भी हो गई है अरुणिता की, जो कि देख रेख कर रही है, मैनेजर कह सकते हैं उन्हें, कि वो अब मैनेजमेंट है उनका, सारा कुछ वही देख रही है, कौन से कॉन्सर्ट वगैरह करने हैं कौन से नहीं करने। तो दोस्तों यहाँ पर अब है ना बात ये आ जाती है, सवाल ये बार बार आता है, क्या अरुणिता पवनदीप एक साथ में काम करेंगे, क्या वैली कंपनी एक साथ में काम कर पाएगी इन दोनों को। तो देखो दोस्तों, अब हम आपको एक छोटी सी बात क्लियर बता देते हैं कि यहाँ पे ना वैली कंपनी ने अरुणिता का जो भोपाल वाला कॉन्सर्ट था उसमें तो पूरा सपोर्ट करा था, क्योंकि वो उन्हीं की तरह उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ करवाया था। तो वो पूरा ब्रांडिंग वगैरह हर तरीके से पोस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें करी उन्होंने, क्योंकि वही वो उनमें उनका पैसा लगा हुआ था या वो थे उसमें ऑर्गेनाइज़र। लेकिन इसके अलावा जो इससे पहले भी उनके आए टाइटल सॉन्ग आए, उनका वीडियो सॉन्ग आया, तो उसमें ना वैली कंपनी ने ना तो शेयर करा ना लाइक करा, किसी भी तरीके से अरुणिता की तरफ कुछ भी, मतलब उन्होंने हेल्प जिसे कहते हैं या कोई भी ऐसा नहीं करा था कि उनको लगे कि हाँ जी वैली कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो आज भी दोस्त है अरुणिता के। तो आप फिर कैसे ये चीज़ सोच सकते हैं दोस्तों, जब वो उनके कोई सॉन्ग वगैरह को ही नहीं शेयर लाइक करे, कोई पोस्ट कर रहे, ठीक है, तो वो आगे इनके साथ में अभी हाल फिलहाल कोई भी कॉन्सर्ट करने के मूड में है। इनफैक्ट वहाँ पे देखो, जो साइली है वो भी शायद ऋतु झा के ही मैनेजमेंट में है, लेकिन जो कॉन्सर्ट वगैरह है वो अभी भी चॉकलेट पाई उन्हें देता है साइली को, और काफ़ी अच्छे लेवल के करती है वो, इंटरनेशनल टूर पर भी भेजते हैं और इंडिया में भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छा उनका चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इन दोनों के साथ में कॉन्सर्ट वगैरह कब आते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में तो अभी कोई भी नहीं है। तो दोस्तों अब हम इंतज़ार करेंगे उस पल का, उस घड़ी का, कि जब इन दोनों के बीच में सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, सारी जो इनके बीच में लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तभी जाकर चॉकलेट वैली कंपनी के थ्रू इन दोनों का कोई भी कॉन्सर्ट वगैरह जो है वो आ पाएगा। अदरवाइज़ देखिए, कोई फिर अगर फिल्म में कोई इन दोनों को अच्छा मौका देता है, बड़ा मौका देता है, तभी ये दोनों साथ में काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ इनका कोई भी पर्सनली कोई ऐसा मूड नहीं है अभी हाल फिलहाल में तो एक दूसरे के साथ में काम करने का, क्योंकि दोनों के ही जो काम है वो अलग अलग लेवल के हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर इन लोगों की जो है वो बुकिंगें चल रही हैं। तो अभी बस देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, बाकी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है वो हम आपको अपने चैनल के थ्रू ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि कौन कौन इंतज़ार कर रहा है अरुणिता पवनदीप के साथ में कॉन्सर्ट या वीडियो सॉन्ग का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर जो फैंस है वो हर बार यही मतलब डिमांड करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी जो भी इनके बीच में लड़ाई है, झगड़ा हुआ है, वो जो भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। और क्योंकि अगर ये दोनों साथ में वर्क करते हैं, साथ में कॉन्सर्ट करते हैं, अपना जो भी म्यूज़िक की इनकी जो भी है इनका करियर, अगर साथ में ये दोनों आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छे मुकाम हासिल कर लेंगे, साथ में मिलकर काम करते हैं। अगर इस तरीके से ही इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़े रखे और काम को मना करा, एक साथ में काम नहीं किया, तो शायद थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं इन दोनों के करियर के बीच में भी। और इसका जो फ़ायदा है वो लोग उठाएंगे जो कि इन दोनों से जेलस हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम भी यही चीज़ कहना चाहेंगे पर्सनली कि अगर जो भी इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करना चाहिए, और इनको साथ में मिलकर अगर काम करेंगे तो इनको और भी ज़्यादा तरक्की मिलेगी, और भी इनको
इनको बहुत जल्दी बड़े-बड़े अच्छे ऑफ़र मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वेल दोस्तों, आपका क्या है इसमें कहना, अभी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इन दोनों को साथ में ही परफॉर्म करते हुए देखना चाहेंगे या नहीं। लेकिन कमेंट बॉक्स में दोस्तों हाइप ज़रूर करिएगा। बाकी देखिए, हम कोई आपसे सुपर थैंक्स या थैंक्स तो नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एक हाइप ज़रूर कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा। मिलूंगी एक नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें, बाय बाय।